आप सभी कला प्रेमियों को मेरी ओर से तथा हरियाणवी फोक एचडी के सभी अपनों की ओर से नमस्कार। मां शारदा से यही विनती है कि वीणा पुस्तक धारणी जाड्यांतकाराम पाम हस्तिस्वट किमालिकाम विद्युतिम पद्मासने संसिताम वंदिताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। हे शारदे मां सभी कला प्रेमियों के दिलों में परोपकार की भावना में वृद्धि करे। रोते को मुस्कान दे, पीड़ित को दे प्यार। रोते को मुस्कान दे, पीड़ित को दे प्यार। इससे बढ़कर दूसरा नहीं है परोपकार। मन के से बढ़िया मन का फेर। मन के से बढ़िया मन का फेर। मन का जो फिरे, मन का जो फिरे ओ। मन का जो फिरे फिर प्रभु करे ना रे। आप सभी का मैं आभारी हूँ, क्योंकि आपके मार्गदर्शन से ही मैं यह हौसला कर पाया। महाराज, ये पृथ्वी से लेकर के आकाश तक, ये पृथ्वी से लेकर के आकाश तक और स्वर्ग से लेकर के पाताल तक बज रहा है मेरा डंका बिंद से कैलाश तक। ये कांपती धरणी धमक से, ये कांपती धरणी धमक से और विश्व एक अहंकार से प्रबल बल दहल जाते गदा की मार से, क्योंकि ये सब दुनिया है एक नक्शा। हाया ये सब दुनिया है एक नक्शा। मैं जिसे चाहूं उसे बना दूं। ये मेरे हाथों की दस्तकारी, मैं जिसे चाहूं उसे मिटा दूं। क्योंकि किसी को राजा, किसी को रैयत और किसी को बैसी बना के छोड़ा, किसी को गमगी और किसी को सैदा, किसी को दर रुला के छोड़ा। ये करके काबू हर एक जर्रा मैंने दबा लिया है खलक के नीचे। हाँ, अगर मैं चाहूं तो पल में कर दूं जमीन को ऊपर फलक को नीचे। परंतु मैंने अपनी भुजाओं के बल से सुर असुर नाग मुनि किन्नर समस्त पृथ्वी के योद्धाओं को जीत करके इस दशग्रीव रावण ने सबको अपने वश में कर लिया है।
बता कि तू खर और दूषण के पास क्यों नहीं गई? वो भी तो मेरे ही समान बलवान है और उनके पास इतनी बड़ी विशाल सेना है। अरे भैया, भैया मैं उनके पास भी गई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ बहना? फिर क्या हुआ भैया? बोलो बहना, क्या हुआ? भैया वो अपनी पूरी सेना सहित मारे गए। क्या कहा? ओ, बहना तुम जाओ और महलों में आराम करो। ठीक है भैया। जी महाराज। जाओ, बहना को महलों में ले जाओ। भैया याद रखना, उनको छोड़ना नहीं। ओ, खर दूषण मारे गए। खर दूषण निज सम बलवंता, मार सके ना बिन भगवंता। तो क्या भगवान ने सचमुच ही अवतार ले लिया है? कोई बात नहीं, अगर वो भगवान है तो मैं उनके हाथों से मरकर स्वर्ग में जाऊंगा और अपने सारे परिवार को स्वर्ग में ले जाऊंगा। और अगर वो साधारण नर है तो मैं उनकी नारी का हरण कर लाऊंगा और उसे लंका में रखूंगा। हाँ, याद आया, अब मुझे मामा मारीच के पास चलना चाहिए और उसकी मदद लेनी चाहिए। मामा मारीच, मेरे बहादुर मारीच, आइए महाराज, मेरे सर के ताज, आइए, आपका बारंबार स्वागत है। मामा मारीच, बेशक महाराज हूं, परंतु इस वक्त तेरी मदद का मोहताज हूं। मैं इस बुढ़ापे में आपके क्या काम आ सकता हूँ? और वैसे मेरी जान और मेरा शरीर सब आप पर कुर्बान है। शाबाश मेरे मामा मारीच, तू भी आखिर शेरों का शेर है। भांजे, हल्का हाथ रखा कर। अब एक काम कर मामा मारीच, तू मेरे साथ चल। तुझे एक काम बताता हूँ। मैंने काम करना छोड़ दिया महाराज, अब मैं भक्ति करता हूँ और श्री राम जी को याद करता हूँ। मुझे उनका वो प्रताप, बिना फर का बाण मारा था, आज तक यहाँ पड़ा हूँ और उनके गुणगान को जान गया और जब से ही भक्ति कर रहा हूँ। मामा मारीच, तू बिल्कुल गंवार है, मूर्ख। तेरे भाई को उन्होंने मार दिया और तू उनका जाप करता है, तुझे शर्म नहीं आती? मामा मारीच, अब तुमने उनका नाम ले ही दिया है तो काम भी अब मेरे मुंह से सुन ले।
वो दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण और उसके साथ में एक सुंदर नारी पंचवटी पर आए हुए हैं। अच्छा, और तू जा और ये साहस कर। किस चीज का? मैं तुझे एक काम बताता हूं। महाराज, अब आप मेरे शरीर की हालत देख ही रहे हैं। मेरा बुढ़ापा आ गया और अब मुझसे कुछ काम वगैरह भी नहीं हो सकता। के कब्र में पाँव रखने के लिए तैयार क्या बुढ़ापा आ गया सरकार, बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा। अरे मूर्ख, तुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूं? मैं रावण हूं, रावण, जिसके डर से देवता भी कांपते हैं। महाराज, समझ गया, मैं अच्छी तरह से समझ गया। हाँ, आप कह रहे थे अका आपको काम बताऊंगा। बताओ, मैं कर सकता हूँगा तो जरूर करूँ। मामा महाराज, तू माया मृग बन जाना। अच्छा, मैं साधु बन जाऊंगा। अच्छा, तू राम लक्ष्मण को बहकाना, मैं सीता हर ले जाऊंगा। अब मैं यदि इसको इनकार करता हूँ तो अभी की अभी इसके हाथों द्वारा मारा जाऊंगा, और मैं हाँ भरता हूँ तो मैं भगवान राम के हाथों से मरना चाहता हूँ, जो मेरी आत्मा की दिल की इच्छा है। तो क्यों ना मैं इसके काम के लिए हाँ भर दूँ। महाराज, मैं तैयार हूँ। मैं आपके साथ जो आप कहोगे काम कर। बस मामा महाराज, हाथ डालकर हे सीते, अब मैं कुछ नर लीलाएं करूंगा। जब तक मैं ये लीलाएं करता हूँ और इन राक्षसों का नाश करता हूँ, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जो आज्ञा स्वामी। हे प्रभु, वो सर्वमर्ग देखो कितना सुंदर जा रहा है। आप मुझे उसकी चरम ला के दीजिए, मैं आपका आसन बनाऊंगी। हानि, लाभ, जीवन और मरण, यश अपयश सब विधि के हाथ है। हे भैया लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी को वो स्वर्णमर्ग पसंद आया है। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ और यह वन बड़ा ही मायावी है। नाना प्रकार के मायावी राक्षस यहाँ निकलते हैं। जब तक मैं उसका वध करके ना आऊं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। जो आज्ञा भैया। मेरी रक्षा करो भैया लक्ष्मण, मुझे बचाओ। ये आवाज तो स्वामी की लगती है। अवश्य स्वामी कोई संकट में है। हे लखन शीघ्र जा कर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की राह निहार रहे।
भगवान क्या जाने अपने सुख, कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में। हे लखन, तुम सिगर जाओ और तुम्हारे भाई पर कोई संकट आया, तुम्हें सहायता के लिए बुलाया। हे माता, जिनकी भ्रकुटी विलास से ही सकल संसार में प्रलय होती है, क्या उन्हें स्वप्न में भी दुख आ सकता है? किसका साहस है हे माता, जो उन्हें दुखी पहुँचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, वहाँ कभी अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो क्या करके दिखलाएगा। मेरा इस समय धर्म है ये, मैं रहूं आपकी सेवा में। सर्फ न्योछावर है मेरा अपने भाई की सेवा। करे रक्षा गडरिये की, करे रक्षा गडरिये की, रही है काम बकरी का। करूं मैं उनकी क्या रक्षा जो रक्षक है त्रिलोकी का। लक्ष्मण, मैं तुम्हें जाने के लिए कह रही हूँ और तुम बातें बना रहे हो। अवश्य ही तुम्हारे मन में कोई खोट नहीं माता, नहीं। अब मैंने जान लिया लक्ष्मण, स्वार्थी का भाईचारा है। तुम घर से जौवन आए हो, कुछ मतलब और तुम्हारा है। घर के परपंचियों में रह कर सुख पाता नहीं कभी कोई। हे माता, नहीं। आंखें ये फूट जाए जो हो बदगुमान की, फट जाए सरिये जो बने नीच जहान की। सौगंध वीर को है धनुष और बाण की, दशरथ है मुझको राम, सुमित्रा है मुझको जान। कुछ पाप हो तो कोड़ फूटे, कुछ पाप हो तो कोड़ फूटे रोम रोम से, वंचित रहे जीवन भी आजीवन ओम से। बस बस, ज्यादा बातें ना बना। तू अभी जाके भाई की इमदाद कर, मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं, मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं। पासवानी की मेरी जरूरत नहीं, कि यहाँ से कहीं मैं भाग जाती। हे माता, तुम्हें आज ये क्या हुआ? किस किस्म की ये बातें सुनाते मुझे? आज दिल में तुम्हारे ये क्या आ गया? बेगुनाह है तो मत लगाती मुझे। अरे बेहया, ये क्यों नहीं कहता? नियत बदल गई है। नहीं। और तू जाने से घबरा रहा है? हे विधाता, अब मैं क्या करूं? घड़ी आई है खोटी, वो भी दो रास्तों से आई है। ना जाने में भलाई है, ना रहने में भलाई है। उधर जाना है नादानी, इधर रहना निठाई है। गया तो जग हंसाई है, रहा तो बेहयाई है। हे देवी, ये आपका कसूर नहीं है। आज होनी अवश्य कुछ न कुछ खेल खिलाएगी। निसंदेह हम पर कोई मुसीबत आएगी। भाव छुप सकते नहीं, चाहे लाख जब मैं ना मानूंगी, चाहे कलेजा। ओह, अब मैं क्या करूं? जो होना होगा सो होगा। अच्छा माता, जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर। हे माता, अब मैं जाता हूँ।
मैंने इस कार्य के लिए अपना ये भेष बनाया है, इस कार्य को पूर्ण करना चाहिए। अरे कोई है माई का लाल, गुरु भंडार कराने वाला, न चाहिए हमको कुछ धनमाल, हमारा खाली यही सवाल, मिले आशा और थोड़ी दाल, थोड़ा मिर्च और नमक मसाला। ये कोई है माई का लाल, गुरु भंडार कराने वाला, पुकारे खड़ा कब से ये संग, न भिक्षा मिली हमें भगवन, मना कर दो तो कर दे अंत, चला अपने घर ये ही भिखारी, ये कोई है माई का लाल। अब इस पर इसका कोई असर नहीं हुआ, मुझे कुछ दूसरी युक्ति लगानी चाहिए। शंभु शंभु, मैं तो दशरथ के घर का भिखारी, भिक्षा डालो हे राज दुलारी। मैं तो चल के दूर देश से मैं आया, चल के दूर चलते दूर देश से मैं आया, भूख ने मुझको भारी सताया, भूख ने मुझको भारी सताया, थोड़ा ठंडा सा पानी पियारी, थोड़ा ठंडा सा पानी पियारी, मैं तो दशरथ के घर का भिखारी, मैं तो आशा ये लेकर के आया, मैं तो आशा ये लेकर के आया, पहले तेरा ही दर्शन ये पाया, पहले तेरा ये दर्शन ही पाया, पूरी कर दे तू इच्छा हमारी। क्या भिक्षा मिलेगी? भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। मुझे बहुत भूख सता रही। हे मुनिराज, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? हे देवी, मैं जंगलों में भटकता हुआ अलमस्त एक फकीर जोगी, और मुझे बड़ी भारी भूख लगी है और मेरे को पानी की तृषा भी सता रही है, तो हमें कुछ भिक्षा मिलेगी? अवश्य मिलेगी मुनिराज। इस समय जैसा ही भोजन है मेरे पास वो आपको भी खिलाता। और मैं अयोध्या महाराज दशरथ के घर का भिखारी हूँ। जी महाराज, लेके आते। या देवी सर्वभूतेषु सदा रूपेण संतस्य
नमस्ते 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 नमो नमस्ते 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 नमो। लीजिए मुनिराज, लाइए। ये क्या? मुझे ऐसा प्रतीत होता है ये किसी जति की आन है, ये सामान्य रेखा नहीं, और इसको पार करना अपने प्राणों की आहुति देने के समान। इसकी युक्ति मुझे निकालनी चाहिए, मुझे इसे बाहर बुलाना चाहिए। देवी, हम घर के चौखट के अंदर बनी हुई भिक्षा कभी नहीं ली। हमें यदि भिक्षा लेनी है तो बाहर आकर दो, जब हम क्षुधा पूर्ति करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, और वरना आप कहो तो हम भूखे चले जाएंगे। हे स्वामी, तुम कहाँ हो? तुम्हारी सीता इस वक्त धर्म संकट में। यदि सीता बाहर जाती है तो लक्ष्मण जी की आज्ञा का उल्लंघन होगा, और भीतर रहती हूँ तो जोगी भूखा जाता है। उचित तो यही है कि मैं जोगी को भिक्षा दूं। देवी, जल्दी करो, यदि भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दो, वरना ये साधु भूखा चला जाएगा। हेलो, दूसरे घर के द्वार खटखटा लेंगे। भिक्षाम देहि। देवी, यदि भिक्षा देनी है तो इस रेखा के बाहर आकर, वरना हम भूखे ही चले जाएंगे। रुको महाराज, अभी लाती हूँ। इस रेखा के बाहर आकर भिक्षा। हे स्वामी, भैया लक्ष्मण सीते! सीते, हो जा सावधान! स्वामी बचाइए। तू मेरे पंजे में है। मैं लंकापति रावण हूँ। तू रावण के कब्जे में। माता सीता को तू कहाँ ले जा रहा है? हट जा मेरे आगे से। नहीं, मैं तुझे इसे नहीं ले जाने दूंगा, पहले युद्ध करना पड़ेगा। ये वजह? हाँ, ठीक है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। रख, अभी तुझे बताता हूँ। हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम। मैं तुम्हें कुटिया में छोड़ के आया था। भैया आप ही ने तो मुझे आवाज मार के बुलाया था। वो तो एक मायावी राक्षस ने मेरी आवाज में तुम्हें पुकारा था। वो मृग नहीं, मायावी मारीच था। ये कोई माया थी और ऐसी कुछ अनहोनी हुई है जिसके कारण ये ऐसा हुआ है। भाभी ने बड़ी जिद करके मुझे तुम्हारे पास भेजा है। चलो, हमें जल्दी चलकर उन्हें देखना चाहिए। जो आज्ञा भैया। हमें जल्दी चलकर उन्हें देखना चाहिए। जो आज्ञा भैया। माता, माता जी, माता।
देखा लक्ष्मण, किसी मायावी ने छल करके तुम्हारी भाभी सीता को हर लिया है। ये हमारे साथ छल हुआ है। वन के जीव जंतु, वन की लता बताओ, देखी कही है तुमने सीते जनक दुलारी। ये नाम तेरा प्यारा रो रो पुकारता है। ये नाम तेरा प्यारा रो रो पुकारता है। चलो भाई देवर पकड़े हो तो मांग लो। ये करुण ध्वनि सुनाई दे रही है। हाँ भैया, ये ऐसा लगता है जैसे कोई अंतिम समय में मुझे याद कर रहा है। हमें चलकर देखना चाहिए। हाय राम, हाय राम, हे गिद्धराज, हाय राम। हे गिद्धराज, आंखें खोलिए। आप जिसे याद कर रहे हैं वो आपके सन्मुख है। आपकी यह हालत किसने की, आप मुझे बताइए। महाराज, यह है मेरी हालत उस रावण दुष्ट ने की है। वो माता सीता को उठाकर ले गया और उस पवन वेग के चक्कर में आकर के मैंने उसकी आंखें तो फोड़ी, मैंने कोशिश करी लेकिन उसने मेरे पंख काट दिए। हाय राम। हे गिद्धराज, अगर आप अमर होना चाहते हैं तो मैं अभी आपको अमर कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी यह दशा मेरे कारण हुई है। नहीं प्रभु, नहीं, नहीं प्रभु, नहीं। मुझे मोक्ष चाहिए। हे प्रभु, आप मेरे बैकुंठ धाम जाइए, वहां के द्वार आपके लिए खुले हैं। हे राम। भैया लक्ष्मण, इनका विधि पूर्वक दाह संस्कार। कब घर आएंगे, मुझे कब दर्श दिखाएंगे, प्रभु कब घर आएंगे, मेरे घर राम आएंगे। रास्ता साफ राम मेरे कब घर आएंगे। हे भामिनी, आप जिसका इंतजार कर रही हैं वो आपके सन्मुख खड़ा है। आइए प्रभु, आइए मेरे राम, आइए। बहुत दिन से प्रतीक्षा थी आपके दर्शन की। आज मेरी आस पूरी हो गई प्रभु। आज मेरे भाग खुल गए। मुझ मति मंद नाड़ी गवारी भीलनी के आपने किस्मत जगा दी प्रभु। आइए हे प्रभु, ये कंदमूल फल है, आप भोग लगाइए। लखन जी आप भी खाइए। हे भैया लक्ष्मण, आपने बेर नहीं खाए? भ्राताश्री, मैं झूठे बेर नहीं खाता। नहीं भैया, ये प्रेम के बेर हैं। ये इनमें झूठा सच्चा कुछ नहीं होता है, जात पात कुछ नहीं होती है। ये सब अपने मति का भ्रम है। खाओ,
तुम भी खाओ। हे प्रभु और भोग लगाए। खाइए लखन जी खाइए। हे भामिनी अब हमें आज्ञा दीजिए। हे प्रभु बस मेरी सुध लेना प्रभु, जल्दी सुध ले लेना। आप हमें आगे का रास्ता बताइए। हे प्रभु हमारी पत्नी का हरण हो गया है। हे प्रभु पंपापुर जाइए आप। पंपापुर में बाली जी सुग्रीव रहते हैं, उनसे आप माता का पता लगाइए, वो आपकी सहायता करेंगे। हे भामिनी अब हमें आज्ञा दीजिए। अच्छा प्रभु मुझे दर्श देते रहना।
सीता माता का हरण कर लिया है। आप इनसे मित्रता कीजिए, दोनों का काम होगा। अच्छा हनुमान जी, हनुमान जी आप अग्नि ले आइए, हम अग्नि को साक्षी मानकर इनसे मित्रता करते हैं। हमें आप अपनी शरण में लीजिए और हमारी मित्रता स्वीकार कीजिए। मैं और मेरे भाई बाली दोनों में बहुत प्रेम था। एक बार मैं दानव का मायावी पुत्र रात्रि को नगर के द्वार पर आकर हमें युद्ध के लिए ललकारने लगा। मैं और बाली उसे काफी योजन तक भगाते रहे। प्रभु अंत में वो एक पर्वत की कंदरा में प्रवेश कर गया। मेरे भाई बाली ने मुझे आदेश दिया कि हे भाई, यहाँ पर आप बाहर खड़ा होकर पहरा दीजिए। 15 दिन में यदि मैं नहीं आता हूँ तो मुझे मरा हुआ जानकर नगर को लौट जाना और नगर वासियों की और अपनी सुरक्षा करना। हे प्रभु, मैं वहाँ 1 महीने तक पर्वत के कंदरा के द्वार पर खड़ा रहा, लेकिन दोनों में से कोई भी बाहर नहीं आया। के पश्चात एक समय उस कंदरा से रक्त की धारा बाहर निकलती दिखाई दी। प्रभु, भैया की आज्ञा थी कि 15 दिन खड़ा होना है और मैं वहां 1 महीने से खड़ा हुआ। उनकी आज्ञा के अनुसार मैंने सोचा कि अब यह राक्षस शायद बाली को मार दूंगा, मुझे भी मारेगा और नगर वासियों को भी। तो भैया की आज्ञा जानकर एक बड़े पत्थर से उस कंदरा का द्वार बंद करके मैं घर को लौट गया। मंत्रियों ने राज सिंहासन को खाली देखकर मुझे जबरदस्ती राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया। कुछ समय पश्चात मेरे भाई बाली वहां पहुंचे और मुझे सिंहासन पर देखकर वे बहुत ही क्रोधित हो गए। प्रभु, उन्होंने मुझे दुश्मनों की तरह से मारा, मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया और मुझे राज्य से भी निकाल दिया। हे प्रभु, बाली बहुत ही बलवान है, उसके डर से मैं यहाँ वहाँ छूटा घूमता रहा। अंत में मैं ऋषिमुख पर्वत की पंपासुर सरोवर पर निवास करता हूँ, क्योंकि मातंग ऋषि के शाप के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकता। हे सखा, मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा, चाहे वो संकट की शरण में भी क्यों न चला जाए। हे प्रभु, बाली बड़ा ही वीर है, बलवान है, जो इन 7 ताड़ के वृक्षों में एक ही बाण से छेद कर सकता है, वही बाली को मार सकता है, अन्यथा परिश्रम करना व्यर्थ है। हे भैया, हम मारा हुए संशय नहीं दूर कर देंगे। परिवार, पढ़ाई, इन सब को छोड़कर मैं आपकी
सेवा करूंगा। हे सखा, मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। अब आप जाओ और अपने भाई बाली को ललकारो। जो आज्ञा प्रभु। तेरा नाम
अधिकारी पता
के चरणों में माड़ी का नमस्कार। सीते, तुमने सोच विचार कर लिया होगा। हुआ मोहित तुम्हारे दिल पे, खुद ही को अपनी भुला भुला कर, जरा दया कर ऐ संग दिल तू, न मार मुझको जला जला कर। खड़ी सिराने अचल ये कहती, हे साना तेरा हिला हिला कर। अरे ओ पापी ना देख ऐसे, किसी को दिल को जला जला कर। तू ये न समझी कि कौन हूँ मैं, आंखों के टसवे बहा बहा कर। खड़ी है तुझसी बहुत सी आगे, सरों को अपने झुका झुका कर। ए सीते, तूने कुछ सोच लिया होगा। उन फकीरों के पीछे क्या रहती है? मेरे साथ चल, मैं तुझे पटरानी बनाऊंगा और राम यहाँ कदम भी नहीं रख सकता। चल मेरे साथ, राजमहलों का सुख भोग। अरे क्यों बकबक करता है? सीते, अगर तू नहीं मानी तो अभी देख, मैं तेरे टुकड़े कर देता हूँ। स्वामी, किसी पराई स्त्री पर हाथ उठाना हमको शोभा नहीं देता। ठीक है सीते, मैं तुझे 1 महीने का समय देता हूँ। अगर तूने फिर भी ना सोचा तो ये समझ लेना कि ये तलवार होगी और तेरा सर होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। देवती नगरी में रघुराज जी का नाम लेने वाला कौन है? हे भैया, तुम कौन हो और सामने क्यों नहीं आते? जय श्री राम। और हे माता, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। तुम अवश्य ही कोई राक्षस जो माया से भेष बनाकर आए हो। नहीं माता, नहीं। हे माता, मेरा प्रणाम ले। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, मुझे करुणा निधि ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझे सुध लेने आपकी आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हे माता, मैं भगवान की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं श्री राम जी का ही दूत हूँ। आपको विश्वास दिलाने के लिए प्रभु ने ये अंगूठी भेजी है। ये तो स्वामी की अंगूठी है। भगवान को कौन जी सकता और माया से ऐसी अंगूठी नहीं बनाई सकती। ऐरी माता तू मन में ना संदेह कर, नाम हनुमान मारुति का जाया हूँ मैं। नाम हनुमान मारुति का जाया हूँ मैं। सत्य कहता हूँ तोरी खबर ले नहीं, लंका में प्रभु ने पठाया हूँ मैं। ये जो मुंदरी है जननी तेरे हाथ में, दी निशानी प्रभु ने सुलाया हूँ मैं। दी निशानी प्रभु ने सुलाया हूँ मैं। लांगा तेरे ही कारण समंदर मैंने, जैसे तैसे तेरे पास आया हूँ मैं। हे बजरंग, अजर अमर हो और गुणनिधान हो, रघुनाथ जी की तुम पर सदा कृपा बनी। हे माता, मैं धन्य हो गया। हे माता, मुझे बहुत भूख लगी है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फल लेकर खा सकता हूँ।
हे पुत्र, यहाँ बड़े बड़े राक्षस है, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। हे माता, प्रभु की कृपा से मुझे राक्षसों का कोई भय नहीं है, आप उनकी चिंता ना करें। ठीक है बेटा, खाओ। जय श्री राम। बंदर के बच्चे, तेने सारी मेहनत पानी में फेर दी और मेरे पेड़ उखाड़ दिए। जय श्री राम, जय श्री राम। अब मुझे महाराज के पास चलना चाहिए और उनको खबर देनी चाहिए। जय श्री राम। महाराज की जय जयकार हो। क्या बात है माली? महाराज, मैं नहीं कर पाया रखवाली। क्या हुआ? महाराज, एक बड़ा बंदर आ रहा है। अच्छा। अर्जी मारी सुनियो जी, 10 कंदर महाराज। अर्जी मारी सुनियो जी, 10 कंदर महाराज। और एक बानरो ऐसो आयो, तीनों बाग उजाड़। हर सेव संतरा के सेव संतरा और केला अमरूद 4 पेड़ दियो खार। अर्जी मारी सुनियो जी, 10 कंदर महाराज। महाराज, सारे पेड़ बगीचे ध्वस्त कर दिए। अच्छा। एक बंदर आ रहा है, बहुत भयंकर। राजकमंडल, जी महाराज। आओ, मेरे पुत्र अक्षय कुमार को बुला कर लाओ। जी महाराज। पिताजी, जय शंकर की। जय शंकर की। आदेश पिताजी। पुत्र अक्षय कुमार, हंसोक वाटिका में एक बंदर आया हुआ है। क्या? उसने हमारा सारा बाग उजाड़ दिया है और हमारे माली को मारा है। तुम जाओ, उस वानर को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने लाओ। पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं उस वानर को पकड़कर आपके श्री चरणों में अभी लाता हूँ। चलो माली।